जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने अभी तक इंग्लिश ग्रामर में 2 क्लास देख चुके हैं। ये आपका तीसरा क्लास है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो मैं अभी नाउन्स का जो प्रकार है यानी उसके भेद हैं, जो 5 प्रकार हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, सब जो सारी चीज़ें हैं आपके, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सब चीज़ों को आज हम लोग इसका क्या बोलते हैं, ये एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसके बाद इस पर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। इस पर प्रश्न बनाएंगे। सारी चीज़ों को एक एक चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मैं चलूँगा ताकि आप लोग एकदम विधिवत और बेहतरीन ढंग से आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे और एक एक पॉइंट समझ में आता जाए। तो ये फर्स्ट अगर एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का। मैंने आपको पिछले वीडियो में नाउन के बारे में और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में और उसके प्रकार के बारे में मैंने आपको बता दिया था। उसका जो एग्जाम्पल्स था वो कुछ छूट गए थे, तो मैं आपको ये इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ और इसके आगे आपका एक्सरसाइज बताऊँगा, मतलब क्वेश्चन में नोट करूँगा, आप लोग उसके जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। मैं आपको सारी चीज़ें आज मैं करा दूंगा। तो आते हैं, पहला है आपका प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो इसके एग्जाम्पल से क्या क्या है, जैसे नाम हो गया राम, मोहन, ठीक है। ये सब जो सारी चीजें क्या था, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो संज्ञा के जो एग्जाम्पल्स है वो बोलते हैं, ठीक है। तो संज्ञा कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन में व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग क्या देख रहे हैं, राम हो गया, मोहन हो गया, इंडिया यानी देश का नाम हो गया, पटना यानी ये कैपिटल, बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना, लकी हो गया, नाम हो गया, यमुना नदी हो गई, रामायणा जो है किताब है, ठीक है, जो पवित्र किताबें हैं आपकी, ये बाइबल हो गया, संडे, मंडे यानी वीक के जो सप्ताह के जो नाम है वो हो गए, जनवरी, फरवरी, और ये आपके जो हो गए ये मंथली नेम हो गए, होली, ईद, दिवाली, ये सारे जो क्या हो गए आपके फेस्टिवल के यानी आपके त्योहार हो गए। हमारे भारत में बहुत ऐसे जो फेस्टिवल हैं कि हम लोग इसको सारे सेलिब्रेट करते हैं। ईद हो गया, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, छठ पूजा हो गया, तो सभी लोग मिलजुल कर प्यार से हम लोग मनाते हैं। तो यह सभी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। नेक्स्ट आपका द हिंदुस्तान टाइम्स यानी ये न्यूज पेपर का नाम है, और दैनिक भास्कर, ये सब जो सारे जो न्यूज पेपर है, दैनिक भास्कर हो गए, द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, नव भारत हो गया, फिर आपका क्या बोलते हैं हिंदुस्तान हो गया, सहारा हो गया, ठीक है। ये सब जो सारी चीजें हैं जो आपके ये पेपर के न्यूज के नाम जो है, जो खबर में जो अखबार है, इनका ये सारे नाम है। फिर हो गया आपकी गंगा यानी गंगा नदी हो गई, कुरान जो होली किताब यानी पवित्र किताब है इस्लाम धर्म की, ये कुरान हो गई, दिल्ली हो गया, शहर हो गया, कोलकाता शहर हो गया, रोनाल्डो, मेसी, ये सब जो सारे जो नाम आ जाते हैं, ये सब सारी चीज किस में आते हैं, आपके प्रॉपर नाउन में यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट है आपका जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में अगर एग्जांपल्स देखते हैं तो क्या क्या आ जाते हैं, बॉय यानी लड़का, गर्ल लड़की, कैट यानी बिल्ली, डॉग यानी कुत्ता, ये सब जो सारी चीजें आपके आ जाएंगे किसमें आ जाएंगे, कॉमन नाउन में आ जाएंगे। बर्ड्स हो गया, बर्ड्स में चिड़िया हो जाएगा, स्नेक, सांप हो गया, मैन हो गया, टेबल हो गया आपका, फिर पेन हो गया, बुक हो गया, रिवर हो गया यानी आपकी नदी हो गई, माउंटेन यानी पहाड़ हो गया, टाउन हो गया, शहर हो गया, कंट्री हो गया, ये सब जो सारी चीज किसमें आएंगे, आपके जातिवाचक संज्ञा में आएंगे यानी कॉमन नाउन में आएंगे। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, मतलब जिसमें एक समूह हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा। तो यह जिसमें पहला हो गया क्लास यानी वर्ग, एक वर्ग में बच्चे जो हैं 30 से 35 बच्चे एक वर्ग में बैठते हैं यानी समूह बैठते हैं, क्लास में बैठते हैं, तो वो किस में आ जाएगा आपका, ये आपका कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। दूसरा है आपका क्राउड यानी भीड़, भीड़ भी आपका जो होता है समूहवाचक संज्ञा में आता है, क्योंकि भीड़ एक आदमी के लिए नहीं होता है, भीड़ जो होती है आपके 20 से 25, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, तो ये आपका भीड़ किस में आ जाएगा, क्राउड, ये भी आपका कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। आर्मी यानी जो सेना होती है, ये भी आपके कलेक्टिव नाउन के ही एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टीम,
टीम मीन्स क्या होता है? दल। देखिए दो चीजें आप बहुत लोग गलत उच्चारण कर देते हैं, जानते हैं। जैसे टीम मीन्स होता है दल और कमेटी मीन्स होता है समिति। बहुत लोग कमेटी को दल समझ लेते हैं, बट ये कमेटी अलग होती है, ये आपका दल हो गया, ये समिति हो गया, ठीक है। तो फैमिली मीन्स क्या हो गया? परिवार। तो ये सब जो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिनकी संख्या ज्यादा होती है, समूह में होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है मोब। मोब मीन्स क्या होता है? आपकी भीड़ होती है। ये न्यू वर्ड है, आप इसको स्टार मार्कर आप नोट कर लीजिए या याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है गुच्छ। मीन्स क्या होता है? गुच्छा। जैसे अंगूर का गुच्छा हो गया, चाबी का गुच्छा हो गया, ठीक है। इस आप क्या हो जाएगा? गुच्छ मीन्स क्या हो जाएगा? गुच्छा। ये आ जाएगा, या फिर आ जाएगा ब्लॉक यानी झुंड। फ्लॉक मीन्स क्या हो जाएगा? झुंड। तो ये सब जो सारी चीज है आपके कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे, यानी जो समूह में है आएंगे, जो समूहवाचक जो संज्ञा है, इसमें आपके जो सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे। कौन कौन? क्लास, क्राउड, आर्मी, टीम, फैमिली, कमिटी, मॉब, गुंज एंड फ्लॉक। तो ये सब जो सारी चीजें किसमें आ जाएंगे? आपके इस कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, मटेरियल नाउन्स के एग्जांपल्स। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये सारे क्या है? आपके एग्जांपल्स है। क्या है? आपके एग्जांपल्स है, ठीक है। तो मटेरियल नाउन्स के जो आप एग्जांपल से पहले आपका हो जाएगा वाटर यानी पानी हो गया, मिल्क हो गया, वुड हो गया, गोल्ड हो गया, यानी द्रव्यवाचक वो संज्ञा है जिसे क्या बोलते हैं? द्रव अवस्था में होती है, ठीक है। आप इसे गिन नहीं सकते, सिर्फ माप और तोल सकते हैं, ठीक है। आयरन हो गया, स्टोन यानी पत्थर हो गए, ठीक है। राइस हो गया यानी चावल हो गया, इंक हो गया, शुगर हो गया यानी चीनी हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है। पेपर हो गया। देखिए ये जो है, ये स्टार मार लीजिएगा, पेपर भी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है, यानी मटेरियल नाउन में आता है। कौन? पेपर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मे भी एग्जाम में पूछ भी सकता है। घी हो गया, ठीक है। व्हीट हो गया यानी आपका गेहूं हो गया, फ्लोर हो गया, आटा हो गया, ब्रेड रोटी हो गया, चौक हो गया, मीट हो गया यानी मांस हो गया, सिल्वर चांदी हो गया, ब्रास मीन्स क्या होता है? पीतल। पीतल भी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आता है, ठीक है, क्योंकि इसे पिघला सकते हैं। पल्स हो गया यानी दाल हो गया, उड यानी उल यानी आपका ऊन हो गया, जो हम लोग ठंडे मौसम में, सर्दी में हम लोग जो ऊन के जो बुने हुए जो हम लोग स्वेटर पहनते हैं, ये सब सारी चीजें क्या उल हो जाएगा आपका ऊन। ये सब जो सारी चीजें आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एंड लास्ट है आपका फिफ्थ है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के जो एग्जांपल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझकर जानिएगा। आइए मैं बताता हूँ। पहला है आपका गुडनेस। गुडनेस क्या होती है? अच्छाई, जो आपके भावों को व्यक्त करता है, ठीक है। ये आपका गुडनेस हो गया, जिसमें आपके अंदर की जो सारी जो चीजें वो दिखता नहीं है, सिर्फ भावनाओं से ही व्यक्त की जा सकती है, ठीक है। उसे आप सिर्फ जिसे देखा न जा सके, ठीक है। आप ये आपके किस में आ जाएंगे? भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। गुडनेस हो गया यानी अच्छाई हो गया। नेक्स्ट आपका काइंडनेस यानी दयालुता हो गया, ठीक है। डार्कनेस यानी अंधेरापन हो गया, ठीक है। फुलिशनेस यानी मूर्खता हो गया। ये सब जो सारी चीजें दिखती नहीं है, बस इसे महसूस किया जा सकता है। नेक्स्ट हो गया आपका ग्रेटनेस यानी महानता हो गया। सिकनेस हो गया यानी मिठास हो गया। ऑनेस्टी ये आपका ईमानदारी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका ब्रेवरी यानी बहादुरी हो गया। विजडम यानी बुद्धिमानी हो गया। ब्यूटी सुंदरता हो गया। ट्रूथ सच्चाई हो गया, ठीक है। लाफ्टर हंसी हो गई। लव प्यार हो गया। इसे सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, इसे आप न देख सकते हैं न छू सकते हैं, इसे आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ महसूस कर सकते हैं। नहीं गाना है कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते। तो क्या है? ये सिर्फ एक महसूस कराना चाहता है। सिंगर क्या बोल रहा है कि एक महसूस करना चाहता है, वो देख नहीं रहा है एक दूसरे को, ना आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ क्या करें? सिर्फ महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्लीप यानी नींद। नेक्स्ट है ये आपका डेथ मृत्यु। मृत्यु को सिर्फ क्या आप देख सकते हैं या छू सकते हैं? नहीं, सिर्फ ओनली उसको महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूथ जवानी, ठीक है। पॉवर्टी यानी गरीबी। नेक्स्ट है आपका हीट हो गया, गर्मी हो गया। बॉयहुड में होता है लड़कपन। क्या होता है? लड़कपन। देखिए दो जो
क्या बोलते हैं मीनिंग उसको समझिएगा। बॉयहुड मीन्स होता है लड़कपन और चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन। ठीक है, दो वर्ड ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। चाइल्डहुड हुआ आपका बचपन, बचपन की जो सारी चीजें होती हैं, जो छोटा बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं चाइल्डहुड, यानी चाइल्डहुड में आपको क्या, इसका मतलब क्या होता है बचपन। और वही हो गया बॉयहुड, यानी जब बच्चा जब एडल्ट होना शुरू होता है तो वहां से आपका बॉयहुड शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बॉयहुड में क्या होता है लड़कपन। अरे नहीं, बात बात में लोग बोल देते हैं अरे भैया आप में बहुत अभी लड़कपन है, मतलब आप अभी मेच्योर्ड नहीं हुए हैं। और चाइल्डहुड में होता है भैया बचपन, बचपन का दिन तो बात ही अलग होती है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। एक बात और नोट करने वाली बात है और याद करने वाली बात है कि जो आर्ट्स एंड साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं ना वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। आर्ट्स और जो साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं वो भी किस में आते हैं आपके ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन में यानी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे हो गया ग्रामर हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, म्यूजिक हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सब जो सारी चीजें जो आते हैं आपके किस में आ जाते हैं इकोनॉमी हो गया, ये सब सारी चीजें भी आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने इसमें आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों नाउन के जो 5 प्रकार हैं उन 5 प्रकार के हम लोगों ने आज अभी इनका हम लोग एग्जांपल्स देख लिए। ठीक है, एग्जांपल्स के बाद मैं आपको एक्सरसाइज में कराऊंगा जिसमें इसके इससे रिलेटेड जो सारे प्रश्न जो होंगे आपसे आपको बताया जाएगा। ठीक है।